हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G से रिलेटेड टाइमर्स, काउंटर्स और कॉन्स्टेंट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5G के टाइमर्स क्या क्या हैं। T300, T301, T302, T304 यानी T310, T311, T319, T320, T321, T325, T342, T345, T380 और T390। और जहाँ की आप देख रहे हैं दो काउंटर्स हैं जिनका नाम है N310 और N311 यानी N310 और N311। ठीक, चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिखे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी 5G से रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं उन्हें ज़रूर देखें अगर आप स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए 5G NR RRC टाइमर्स, काउंटर्स एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। 5G NR रेडियो रिसोर्स कंट्रोल यानी RRC हैज इंट्रोड्यूस्ड टाइमर्स, काउंटर्स एंड कांस्टेंट फॉर रिलायबल फंक्शनिंग ऑफ प्रोसीजर्स like RRC setup request, RRC re-establishment, RRC resume और RRC suspend etc. नेक्स्ट पॉइंट है RRC टाइमर इंडिकेट द टाइमर ड्यूरेशन एंड इवेंट व्हेन टू स्टार्ट। ठीक है, RRC टाइमर इंडिकेट करता है टाइमर ड्यूरेशन को और इवेंट्स को कि कब स्टार्ट करना है और कब स्टॉप करना है और उसके विपरीत क्या हमें एक्शन लेना है इफ टाइमर इज एक्सपायर्ड। ठीक, दीज टाइमर्स आर डिनोटेड बाय लेटर टी। ये टाइमर्स किस सिंबल से डिनोट किए जाते हैं? टी लेटर से, अल्फाबेट टी जो होता है उससे डिनोट किए जाते हैं और टी के बाद 3 डिजिट नंबर आता है जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं T300। ठीक है, 3 डिजिट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं और स्टार्टिंग में एक अल्फाबेट लग रहा है जिसे टी कहा जाता है यानी T300 एक टाइमर हो गया। इच टाइमर स्टार्ट विद जीरो। हर एक टाइमर किससे स्टार्ट होता है? जीरो से, जीरो वैल्यू से। एंड व्हेन द यूई अप्लाई जीरो वैल्यू, जब यूई हमारा अप्लाई करता है जीरो वैल्यू को फॉर ए टाइमर, किसी टाइमर के लिए, द टाइमर शैल बी स्टार्टेड। ठीक है, हमारा टाइमर क्या होता है? स्टार्ट हो जाएगा एंड इमीडिएटली एक्सपायर अनलेस एक्सप्लिसिटली स्टेटेड अदरवाइज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इच टाइमर स्टार्ट विद जीरो वैल्यू एंड व्हेन द यू अप्लाई जीरो वैल्यू फॉर टाइमर द टाइमर विल बी स्टार्टेड। सॉरी, ये लाइन दो बार लिख गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देख लेते हैं हम हमारे कौन कौन से टाइमर्स हैं। सबसे पहला टाइमर्स T300। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ RRC सेटअप रिक्वेस्ट। ठीक, स्टॉप पॉइंट क्या क्या है देखिए। सबसे पहला अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC सेटअप और RRC रिजेक्ट मैसेज। सेकंड अपॉन सेल रीसेलेक्शन। ठीक, थर्ड है अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बाय अपर लेयर्स। एक्शन क्या लेना है उसके लिए आपको 3GPP का ये स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वहां से आप देख लेंगे। दूसरा है टाइमर 301 जिसमें क्या है? अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ RRC रीस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। और स्टॉप पॉइंट है अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रीस्टेब्लिशमेंट और RRC सेटअप मैसेज। सेकंड पॉइंट है व्हेन द सेलेक्टेड सेल बिकम्स अनसूटेबल, तब आपका स्टॉप पॉइंट होगा। एक्शन क्या लेना है? गो टू RRC आइडल मोड। ठीक, थर्ड पॉइंट है टाइमर है हमारा T302। इसमें क्या है? अपॉन स्टार्ट पॉइंट क्या है? अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिजेक्ट वाइल परफॉर्मिंग RRC कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट और रिज्यूम। अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिलीज विद वेट टाइम। ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट है T30 टाइमर के। और स्टॉप पॉइंट क्या है देखिए? अपॉन एंटरिंग RRC कनेक्टेड या RRC आइडल मोड, अपॉन सेल रीसेलेक्शन और थर्ड है अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिजेक्ट मैसेज। इसके लिए हमें जब एक्सपायर हो जाता है आपका टाइमर क्या एक्शन लेना है? इन्फॉर्म अपर लेयर अबाउट बियरिंग एलिवेशन। ठीक, नेक्स्ट टाइमर पे चलते हैं, टाइमर 304। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अपॉन डिटेक्टिंग फिजिकल लेयर प्रॉब्लम फॉर द स्पेशल दैट इज अपॉन रिसीविंग काउंटर 310 कंसिक्यूटिव आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन है फ्रॉम लोअर लेवल से। ठीक है, स्टॉप पॉइंट क्या है इसके? अपॉन रिसीविंग काउंटर एंड 311 कंसिक्यूटिव इन सिंक्रोनस इंडिकेशंस फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ द SP cell. Second point है upon receiving RRC reconfiguration with synchronization for that cell group
and upon initiating the connection reestablishment procedure. Third point, upon SCG release if timer 310 is kept in SCG. एक्शन क्या लेना है आपको, देखिए, if the timer 310 is kept in MCG, if security is not activated, go to RRC idle, else क्या करना, initiate the connection reestablishment procedure. सेकेंड है, if the timer 310 is kept in SCG, inform EUTRAN या NR about the SCG radio link failure by initiating the SCG failure information procedure as specified in timer स्पेसिफिकेशन देश। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5G NR RRC टाइमर्स। 5G NR RRC टाइमर्स आपके क्या हैं? नेक्स्ट है T311। ठीक है, इसमें देखेंगे आप अपॉन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अपॉन इनिशिएटिंग द RRC कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर। स्टॉप पॉइंट क्या है, अपॉन सेलेक्शन ऑफ ए सूटेबल NR सेल और ए सेल यूजिंग अनदर RAT। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायरी के लिए क्या है, एक्शन अपॉन टाइम एक्सपायरी, जब टाइम एक्सपायर हो जाता है तब क्या है, एंटर RRC आइडल मोड में। T310 पे देखते हैं आप, अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ RRC रिज्यूम रिक्वेस्ट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या है, अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिज्यूम, RRC सेटअप, RRC रिलीज विद सस्पेंड कॉन्फ़िगरेशन और RRC रिजेक्ट मैसेज, सेल रीसेलेक्शन अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बाय अपर लेयर। नेक्स्ट टाइम है T320 यानी 320, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है अपॉन रिसेप्शन ऑफ टाइमर 320, अपॉन सेल selection to NR from another RAT radio access technology with validity timer configured for dedicated priorities। ठीक, इसका स्टॉप पॉइंट क्या होगा आपका, अपॉन एंटरिंग RRC कनेक्टेड या अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिलीज व्हेन PLMN सिलेक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन रिक्वेस्ट बाय NAS, अपॉन सेल रीसिलेक्शन टू अनदर RAT। ठीक, इसके लिए आप टाइमर एक्सपायरी होने पे क्या एक्शन लेना है आपको, डिस्कार्ड द सेल रीसिलेक्शन प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डेडिकेटेड सिग्नलिंग। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं टाइमर 321। टाइमर 321 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अपॉन रिसीविंग measurement configuration including a report configuration with the purpose set to report CGI। top point है आपका, upon acquiring the information needed to set all fields of configuration, upon receiving measuring configuration that includes removal of the report configuration with the purpose set to report CGI। थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं अपॉन डिटेक्टिंग दैट शेल इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग SIB1। अब एक्शन क्या लेना है आपको इसके रिगार्डिंग, देखिए, इनिशिएट द मेजरमेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, स्टॉप परफॉर्मिंग द रिलेटेड मेजरमेंट्स एंड रिमूव द करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट्स ID। नेक्स्ट देखते हैं आप, टाइमर नेम है T325 यानी 325, टाइमर 325। स्टार्टिंग पॉइंट है अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिलीज मैसेज विद deprioritization timer। स्टॉप पॉइंट है स्टॉप deprioritization ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और NR सिग्नलिंग बाय RRC रिलीज। ठीक, नेक्स्ट टाइमर है T380। इसका स्टार्ट पॉइंट है अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिलीज इंक्लूडिंग सस्पेंडेड कॉन्फ़िगरेशन। स्टॉप पॉइंट है अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिज्यूम, RRC सेटअप और RRC रिलीज। एक्शन क्या लेना है आपको, परफॉर्म द एक्शन एज स्पेसिफाइड इन 3GPP की स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं 5.3.13 में देख सकते हैं 38.331 पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा टाइमर है 310 यानी 390। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है व्हेन एक्सिस अटेम्प्ट इज बेयर्ड एट एक्सिस बेयरिंग चेक फॉर एन एक्सेस कैटेगरी। सेकंड है द यूई सेल मेंटेन एन इंस्टेंस ऑफ दिस टाइमर पर एक्सेस कैटेगरी। स्टॉप पॉइंट में देख सकते हैं अपॉन सेल सिलेक्शन रीसिलेक्शन, अपॉन एंटरिंग RRC कनेक्टेड, अपॉन रिसेप्शन ऑफ RRC रिकॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग रिकॉन्फ़िगरेशन विद सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, अपॉन चेंज ऑफ P शेल प्राइमरी शेल विद इन RRC कनेक्टेड, अपॉन रिसेप्शन ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम NR कमांड, रिसेप्शन ऑफ RRC रिलीज। एक्शन देख सकते हैं परफॉर्म द एक्शन एज स्पेसिफाइड इन 3GPP स्पेसिफिकेशन 38.331। नेक्स्ट टाइमर है T3 के जितने भी टाइमर्स होंगे उसमें अपॉन ट्रांसमिटिंग यूई असिस्टेंट इंफॉर्मेशन मैसेज विद डिलेड बजट रिपोर्ट। स्टॉप पॉइंट में देखेंगे आप अपॉन इनिशिएटिंग द कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर। एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना है। इसमें आप देख सकते हैं, आप काउंटर पे चलते हैं, काउंटर के आपके दो हैं N310 N310 और N311। N310 में क्या है, देखिए यूजेस क्या है इसका, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसिक्यूटिव आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन फॉर द प्राइमरी सेल रिसीव्ड फ्रॉम लोअर लेयर्स। ठीक, रिसेट करना है तो क्या होगा उसके लिए,
upon reception of in synchronization indication from the lower layer upon receiving RRC reconfiguration with synchronization for the shell group upon initiating the connection रिस्टेबिलिटमेंट प्रोसीजर, उसके लिए इंक्रीमेंट क्या करना है आपको अपॉन रिसेप्शन ऑफ आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम लोअर लेयर व्हाइल द टाइमर T310 यानी T310 इज स्टॉप। तो रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू, जब आपका ये मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर जाता है तो आपको क्या करना है स्टार्ट टाइमर T310, ठीक है, क्या करना है आपको टाइमर 310 स्टार्ट कर देना है। अब चलते हैं काउंटर सेकंड है N311 311 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन फॉर द प्राइमरी सेल रिसीव्ड फ्रॉम द लोअर लेवल। इन सिंक्रोनाइजेशन है, यहाँ पे आउट था, आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, तो इसके लिए रिसेट क्या है अपॉन रिसेप्शन ऑफ आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन फ्रॉम लोअर लेयर्स अपॉन रिसीविंग RRC reconfiguration with synchronization for that cell group upon initiating the connection reestablishment procedure upon reception of the in synchronization from lower layer while the timer T310 is running। स्टॉप देखिए जब वैन रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू तो आपको क्या करना है स्टॉप द टाइमर T310 को स्टॉप कर देना है, ठीक। तो आज आपने जाना टाइमर से रिलेटेड कितने टाइमर्स है, कितने कांस्टेंट हैं, उनके क्या क्या फंक्शनलिटी है, क्या क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 5G एनर ड्राइव टेस्ट पैरामीटर्स और उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में, ड्राइव टेस्ट कैसे करनी है, उसके पैरामीटर्स कैसे दिखते हैं, ठीक है, ड्राइव का पूरा मैप कैसे है, ठीक। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।